अभी तक आपने इस कहानी के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले आप उन्हें देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम रॉन्ग टर्न के 3rd पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2009 के अंदर रिलीज हुआ था। इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे एक आदमखोर का बच्चा पैदा हुआ है और अब वो 3 फिंगर के पास है और 3 फिंगर उसे खून पिलाकर बड़ा कर रहा था। अब इस कहानी के अंदर वो बच्चा बड़ा हो चुका है और वो भी एक खतरनाक आदमखोर है, जिसे कि आप इस कहानी के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और तभी थोड़ी देर के बाद वो बाहर ही अपना कैंप लगा लेते हैं। और तभी इसी के बाद हम देखते हैं 2 लड़के वहां पर जंगल के अंदर लकड़ियां ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बट लेकिन उन दोनों में से थोड़ी देर के बाद एक लड़का ही वापस आता है, दूसरे वाले का कुछ अता पता नहीं था। और ये सब देखकर उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम एलेक्स था, वो उस लड़के को देखने के लिए जंगलों के अंदर चली जाती है। और तभी इसके बाद हम 2 लड़का लड़की को देखते हैं जो कि लेक के किनारे एंजॉय कर रहे थे। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक से एक तीर लड़की के सीने के आर पार हो जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि 3 फिंगर ने चलाया था। अब ये सब देखकर वो लड़का वहां से फौरन ही भाग जाता है। और थोड़ी देर के बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहां पर आती है। और वो जैसे ही वहां पर आती है तो वो देखती है वो आदमखोर 3 फिंगर उसकी साथी की आंख को बड़े ही स्वाद के साथ खा रहा था। और जब वो ऐसा देखती है तो ये सब देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। अब इसके बाद तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले गायब हो चुका था। अब वो लड़का यहाँ पर लकड़ियां लेकर आता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ही डर जाता है। उसकी जान निकल जाती है, वो वहां से भागना शुरू कर देता है। और तभी 3 फिंगर उसके पीछे ही पड़ जाता है और उसे पकड़कर जान से मार देता है। अब इसके बाद तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि काफी देर से अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर भाग रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इस जंगल के अंदर बहुत सारे जाल बिछाए गए थे और तभी वो अचानक से चलते चलते 3 फिंगर के जाल के अंदर फंस जाता है, जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इसी के साथ इन सभी लोगों की मौत हो चुकी थी और इनमें से केवल एक लड़की जिंदा बची थी जिसका नाम था एलेक्स। वेल गाइस, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को देखते हैं, जहां उस जेल के कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल के अंदर शिफ्ट करने को ले जाया जा रहा था। लेकिन वहां के पुलिस ऑफिसर्स को खबर पड़ती है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन कैदियों के साथी रास्ते में इनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन लोगों को ये काम बहुत ही समझदारी के साथ करना है। इस काम को करने के लिए 3 ऑफिसर्स को चुना जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये लोग उन कैदियों को लेकर एक दूसरा रास्ता लेकर वहां से निकल जाते हैं। और ये दूसरा रास्ता कहीं और से नहीं बल्कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होता हुआ जाता है। इसके बाद तभी हम अगले ही सीन में रात के अंधेरे में हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि पिछले पार्ट के अंदर पैदा हुआ था। लेकिन अब वो बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो चुका है और बड़ा होकर एक बहुत खतरनाक आदमखोर भी बन चुका है। वो जंगल के अंदर एक जाल बिछा रहा था, बट दोस्तों वो खुद ही उस जाल को बिछाते बिछाते उसके अंदर फंस जाता है। फिर तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर 3 फिंगर आता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद ये दोनों वहां पर मिलकर जाल को बिछा देते हैं। फिर तभी दूसरी तरफ हम उन पुलिस ऑफिसर्स की बस को देखते हैं जो कि कैदियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी इनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है और ये गाड़ी दोस्तों किसी और की नहीं बल्कि 3 फिंगर की होती है। उसकी गाड़ी के अंदर बहुत पैने कटीले तार बंधे हुए थे और तभी अगले ही सीन में 3 फिंगर उन कटीले तारों को बस के टायर के अंदर फंसा देता है, जिससे कि बस के टायर वहीं पर पंचर हो जाते हैं और इसी के साथ बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहीं पर क्रैश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद 3 फिंगर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, वो चाहकर भी इन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग बहुत सारे होते हैं। अब इसी के साथ 3 फिंगर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सभी कैदियों में से एक कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक है, इसका नाम सावेज है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर
उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता तभी एक चाकू ऑफिसर की गर्दन पर आकर लगता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों ये सभी देखकर ये कैदी समझ जाते हैं कि शायद ये इन्हीं के साथी हैं जो कि इन लोगों को छुड़वाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहां पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये इनके साथी नहीं है, ये तो कोई और लोग हैं जो कि इन्हें मारना चाहते हैं। अब इसी के साथ ये सब देखकर वो पुलिस वाला डिसाइड करता है कि वो इन कैदियों को छुड़ा लेगा। लेकिन दोस्तों इन कैदियों के पैर में बंधी हुई चेन की चाबी बस के अंदर ही होती है और तभी ऑफिसर उस चाबी को लेने के लिए बस के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर जाकर वो देखता है कि उसका एक साथी जो कि अभी भी जिंदा है। वो देखकर वो जल्दी से अपने साथी को और चैन की चाबी को लेकर फौरन ही बस से बाहर आ जाता है। और ये लोग जैसे ही बस से बाहर आते हैं तो दोस्तों अचानक से बस पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। वेल गाइस, इसके बाद तभी हम उस कैदी सावेश को देखते हैं जो कि चाबी की मदद से अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑफिसर जिस चाबी को बस के अंदर से लेकर आए थे वो दूसरी चाबी थी, वो इस चेन की चाबी थी ही नहीं। अब ये सब देखकर सावेश को और उन कैदियों को पुलिस वालों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब वो कैदी इन पुलिस वालों को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी इन लोगों को मार नहीं पाते, क्योंकि ये बात वो कैदी अच्छे से जानते थे कि इस घने जंगल के अंदर से यही पुलिस वाले इन्हें बाहर निकालेंगे। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक लड़की पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देती है और ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो कि मूवी की शुरुआत में थ्री फिंगर के हाथों से बच गई थी, जिसका नाम एलेक्स है। वो बेचारी उस वक्त पर बहुत घबराई हुई थी। वो वहां पर सभी लोगों से कहती है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर है जो कि इंसानों को मार देते हैं। अब जब वो ऐसी बातें बोलती है तो उसकी ऐसी बहकी बहकी बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की किसी तरह का कोई मजाक कर रही है। लेकिन एलेक्स उन सभी से कहती है कि उसके कुछ दोस्त यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन उसके सभी दोस्तों को उन आदमखोरों ने जान से मारकर खत्म कर दिया। अब जब ये लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो दोस्तों वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग एलेक्स से बोलते हैं कि हमें वहां पर लेकर चलो जहां पर उन आदमखोरों ने तुम्हें मारा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं एलेक्स उन्हें अपने साथ जंगल के अंदर ले जाना शुरू कर देती है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्हें जंगल के अंदर एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि उसी जंगल के अंदर पड़ी हुई थी। इसके बाद तभी ऑफिसर नेट गाड़ी की तलाशी करने के लिए जाते हैं और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें गाड़ी के अंदर एक गन मिलती है। और तभी वो कैदी जिसका नाम सावेज है वो जैसे ही गाड़ी की तलाशी करता है तो उसे गाड़ी के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और सभी लोगों से कहता है कि थोड़े थोड़े पैसों को लेकर आगे की तरफ बढ़ो। और जब वो ऐसा कहता है तो सभी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जो कि पूरी तरह से जख्मी था वो इस काम को करने को मना कर देता है। और तभी इसी के साथ वो एक गन से सावेश को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसकी बदकिस्मती से उस गन के अंदर गोली नहीं होती। और ये सब देखकर सावेश को गुस्सा आती है और वो अब अपनी बंदूक से उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। अब इसी के साथ ये लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो दोस्तों एलेक्स एक जाल के अंदर फंसने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस जाल के अंदर फंसती तभी ऑफिसर नेट उसकी जान को बचा लेते हैं। और दोस्तों ये जाल किसी और का नहीं, ये वही जाल है जिसको थ्री फिंगर और उसके भाई ने यहाँ पर बिछाया था। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते तभी अचानक से थ्री फिंगर का भाई जिसका नाम थ्री टोस है वो पत्तों के अंदर छुपा हुआ था और वो अचानक से बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो एक आदमखोर होने के बावजूद भी इतना पावरफुल नहीं था। इसी के साथ हम सावेश को देखते हैं जो कि एक बंदूक से उसे शूट कर देता है। अब इसी के साथ थ्री टोस की वहां पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन एलेक्स वहां पर सभी लोगों से बोलती है कि ये वो आदमखोर नहीं है जिसने मेरे दोस्तों को मारा था। और ये सब सुनकर सावेज थ्री टोस के सर को काट देता है थ्री फिंगर को चिढ़ाने के लिए। और तभी ये लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जब थ्री फिंगर वहां पर पहुंचता है तो वो अपने भाई के कटे हुए सर को देखकर बहुत ही गुस्सा होता है, उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है।
अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद इनको वहां पर जंगल के अंदर कुछ लटका हुआ दिखाई देता है। सावेज उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक साथी समझ जाता है कि यह सब थ्री फिंगर का बिछाया हुआ जाल है और तभी वो उसे धक्का देकर उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अब वो खुद इस जाल के अंदर फंस जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब इसी के साथ बाकी के बचे हुए कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें जंगल में एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है। ये जैसे ही वहां पर जाते हैं तो इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं और तभी वो उन हथियारों की मदद से अपने आप को आजाद कर लेते हैं। यानी कि अब सभी के सभी कैदी पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब आजाद होने के बाद ये लोग और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें वहां पर थ्री फिंगर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये लोग इस बार आगे नहीं बढ़ते। ये समझ जाते हैं कि हो ना हो ये थ्री फिंगर की बिछाई हुई जाल है। अब इसी के साथ सावेज, जो कि बहुत ही खुदगर्ज इंसान था, वो अपने एक कैदी साथी को उस गाड़ी के पास जाने को बोलता है। हालांकि वो वहां पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे ना चाहते हुए भी उस गाड़ी के पास जाना पड़ता है। और वो जैसे ही उस गाड़ी के पास जाता है और वो थ्री फिंगर के उस बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाता है। वो कटीले तारों से बंध जाता है और तभी अगले ही पल थ्री फिंगर गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है और वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं थ्री फिंगर रोड के ऊपर बहुत तेज गाड़ी को चला रहा था और तभी घसीटते घसीटते उस कैदी की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पर एक कैदी जो कि बहुत ही परेशान था, वो सावेज के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके वजह से ही हो रहा था। लेकिन दोस्तों सावेज इतना कमजोर नहीं था, वो उस कैदी को बहुत मारता है और इन दोनों के अंदर बहुत लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई का फायदा उठाकर फौरन ही एलेक्स और ऑफिसर नेट यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं सावेज अपने साथी को बहुत मारता है और उसे मार मार कर वहीं पर बेहोश कर देता है। अब जैसे ही ये लड़ाई खत्म होती है तो सावेज देखता है कि ऑफिसर नेट और एलेक्स यहाँ से भाग चुकी हैं। इसीलिए वो अपने एक साथी से, जिसका नाम ब्रैंड था, वो उससे कहता है कि हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। और तभी ये लोग एलेक्स और ऑफिसर नेट को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वेल गाइस, इसके बाद तभी हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर ऑफिसर नेट को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और ऑफिसर नेट का कोई भी कॉल पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं गया था। वो पुलिस वाला जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो वो पाता है कि बीच रास्ते में इनकी बस पूरी तरीके से पलटी हुई है और तभी वो रेडियो से सारी इंफॉर्मेशन को पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। और तभी वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सावेज, जो कि ऑफिसर नेट को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे ऑफिसर नेट मिल जाता है और तभी वो उसे वहां पर मारता है और अब उसे फाइनली मारने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले ऑफिसर नेट उससे कहता है कि इस जंगल के अंदर एक वॉच टावर है, उस वॉच टावर तक किसी तरह अगर हम पहुंच गए तो वहां से हमारी जान बच सकती है। और तभी सावेज उसे छोड़ देता है और उसे एक मौका और देता है। वेल गाइस, इसके बाद ये सभी के सभी लोग वॉच टावर के तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वॉच टावर पूरी तरीके से जल चुका था। वो वॉच टावर अब था ही नहीं और इस वॉच टावर को रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट के अंदर उन आदमखोरों ने जला दिया था। अब वॉच टावर को जला हुआ देख सावेज को बहुत गुस्सा आती है और तभी वो ऑफिसर नेट पर बंदूक तान देता है। वो इस बार उसे फाइनली जान से मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी एक कुत्ता आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों ये कुत्ता किसी और का नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर का है जो कि यहाँ तक उसे ढूंढने के लिए आया है। अब इसी के साथ नेट भी उस कैदी से बंदूक ले लेता है और तभी ये दोनों पुलिस ऑफिसर उन कैदियों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब गन पॉइंट पर लेने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि ये पुलिस वाले इन कैदियों को यहाँ से ले जा पाते तभी अचानक से हम देखते हैं थ्री फिंगर, जो कि पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था, वो अचानक से एक हथियार से उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उस पुलिस वाले की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर की मौत होती है तो सावेज एक बार फिर से गन लेकर ऑफिसर नेट के ऊपर बंदूक तान देता है।
और इस बार वो सभी लोगों को अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल दोस्तों ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर बाकी लोगों ने पैसों को रखा था, लेकिन ये लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं तो साविज को उसका पैसा दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इन्हीं का एक कैदी साथी पैसों को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो पैसों को लेकर वहां से भागता तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और इस बार थ्री फिंगर आग के बदौलत उस कैदी को और उन पैसों को दोनों को जला देता है, जिससे कि उस कैदी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो पैसे पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। अब जब वो पैसे जलते हैं तो ये सब देखकर उन बचे हुए कैदियों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें सामने की ओर थ्री फिंगर की गाड़ी दिखाई देती है। ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो ये भी थ्री फिंगर की एक जाल है, इसीलिए अब यहाँ पर सावेज एक लड़की को जिसका नाम एलेक्स है उसको उस गाड़ी के पास जाने को बोलता है। एलेक्स उस गाड़ी के पास जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी के पास जाना पड़ता है और वो जैसे ही उस गाड़ी के पास जाती है तभी अचानक से गाड़ी के अंदर से थ्री फिंगर बाहर निकलता है और एलेक्स को अपने साथ गाड़ी के अंदर बिठाकर वहां से ले जाता है। ऑफिसर नेट उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी सावेज उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और अब वो इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे मार पाता तभी वहां पर सावेज का एक कैदी साथी उसके ऊपर हमला कर देता है जिसका नाम ब्रांड था। वो ऑफिसर नेट की मदद करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर इसे नहीं मारा गया तो ये यहाँ से इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये दोनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अब इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे कि थ्री फिंगर अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उसे कटीले तारों से अंदर बांध देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर नेट एलेक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर मरे हुए ऑफिसर का कुत्ता आता है और उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। वो कुत्ता उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं ब्रांट जो कि जंगल से भागता हुआ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर वो कैदी सावेज जाग जाता है और तभी वो वहां पर ब्रांट के ऊपर हमला कर देता है और उसे हमला कर वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद तभी ब्रांट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों तभी उसके सामने अचानक से थ्री फिंगर आ जाता है और इस बार थ्री फिंगर देखता है कि वो अकेला है और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसी बीच सावेज और थ्री फिंगर के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है। हालांकि सावेज उसे बहुत मारता है, वो थ्री फिंगर के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन थ्री फिंगर को मारना इतना भी आसान नहीं है। इसी के साथ थ्री फिंगर उसे अपने जाल में फंसाकर उसे मार देता है और इसी के साथ उसे मारने के बाद वो उसके सर को काटकर उसका भेजा ही खा जाता है। अब आगे हम ऑफिसर नेट को देखते हैं जो कि थ्री फिंगर के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो फौरन ही यहाँ पर एलेक्स को आजाद करते हैं। इससे पहले कि ये लोग वहां से भाग पाते तभी थ्री फिंगर अपने घर के अंदर आ जाता है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब थ्री फिंगर इन्हें मारना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर उस मरे हुए ऑफिसर का डॉग आ जाता है और तभी वो कुत्ता थ्री फिंगर के ऊपर झपट जाता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन थ्री फिंगर बहुत ही खतरनाक होता है। वो उस कुत्ते को भी जान से मार देता है। अब उस कुत्ते को मारने के बाद थ्री फिंगर ऑफिसर नेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर नेट को मार पाता तभी पीछे से एलेक्स एक नुकीली लकड़ी को उसके पेट के अंदर घुसा देती है, जिससे कि शायद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसी के साथ ये दोनों उसकी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद थ्री फिंगर की मौत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। थ्री फिंगर अचानक ही इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इसी के साथ वो इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इनकी स्टीयरिंग को गलत जगह पर मोड़ देता है, जिससे कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अब इस हादसे के अंदर ऑफिसर नेट को और एलेक्स को चोट लग जाती है। वो इस गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाते, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर वो कैदी ब्रांट वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही ये लोग वहां से भाग पाते तभी थ्री फिंगर एक बार फिर से वहां पर आ जाता है और अब वो ऑफिसर नेट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार ऑफिसर नेट अपनी हिम्मत को दिखाते हुए एक हथियार से थ्री फिंगर के ऊपर वार कर देते हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है और तभी वो थ्री फिंगर को उसी की गाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं।
और बाकी के बचे हुए 3 लोग वहां से आगे की ओर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं पीछे से वो गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि 3 फिंगर का खात्मा हो जाता है। अब दोस्तों ऑफिसर नेट बचे हुए उस कैदी को छोड़ देते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसकी जान को बचाया था। इसके बाद तभी धीरे धीरे करके वहां पे सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां इनको लेने के लिए आ जाती हैं और वो ऑफिसर नेट और एलेक्स को लेकर वहां से चली जाती हैं। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं ऑफिसर नेट उन पैसों को लेने के लिए वापस जंगल के अंदर आते हैं। उन्हें पता था कि गाड़ी के अंदर पैसे अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन पैसों को यहाँ से ले जा पाते तभी पीछे से वो कैदी जिसका नाम ब्रांट है वो पीछे से आकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब हमको पता चल चुका था कि इस दुनिया के अंदर किसी के भी ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ ब्रांट उन पैसों को ले लेता है और इससे पहले कि वो उन पैसों को लेकर यहाँ से भागता तभी पीछे से एक आदमखोर और आता है और उसे भी मार देता है। हालांकि इस आदमखोर का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक आदमखोर है। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा इस कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।